हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? हमारे इस चैनल मेक लर्निंग योर पैशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमने एक नई प्लेलिस्ट जारी की है। इस प्लेलिस्ट में आपको हिस्ट्री, साइंस एंड ज्योग्राफी से संबंधित इम्पोर्टेंस और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताए जाएंगे। तो इससे पहले एक वीडियो हमने जारी किया था, उसमें आपको नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च के नाम से बताया था, जो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था गुजरात में साबरमती से, और अंत दांडी नामक गांव में एक नमक बना करके नमक कानून तोड़ा गया था। अब हम इसी परिप्रेक्ष्य में आपको बताएं, इस तरह के कई और नमक सत्याग्रह चलाए गए थे, जिसमें आपका चौपाटी महाराष्ट्र में, इसके बाद आपका धरासन में, और इसके साथ ही साथ आपका एक वैदरण्यम में भी, यानी ये तमिलनाडु में जो पड़ता है, वैदरण्यम नामक स्थान पर भी आंदोलन किए गए थे। तो इन सभी नमक सत्याग्रहों को हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। बच्चों, आप स्क्रीन पर एक चित्र देख रहे हैं। क्या आप पहचान सकते हैं ये चित्र किसका है? देखिए, यहाँ पर पढ़ने पर पता लगता है, नाम है हेमू कालाणी। ये एक 19 साल का युवा और स्वतंत्रता सेनानी, जिसका नाम बहुत ही कम लोग इस नाम से परिचित होंगे। देश का बहुत ही कम उम्र का स्वतंत्रता संग्रामी, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूम गया। और जब हेमू कालानी से पूछा गया कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म भारत में लूं, पुनः भारत में जन्म लूं। देखिए, ये नाम जो है आपको नया लग रहा होगा, किंतु ये हमारी कक्षा 8 की हमारा इतिहास और नागरिक शास्त्र पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है, और इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा आपको और बता रहे हैं। हेमू कालाणी, यह चित्र आप देख रहे हैं, ये हेमू कालाणी का चित्र है। हेमू कालाणी का जन्म 11 मार्च 1924 को पुराना सखर, यानी कि सिंध, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, में पेशुमल कालाणी के पुत्र के रूप में हुआ था। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे को लेकर इस 19 वर्ष के बालक की टोली ने सिंध शहर में तहलका मचा दिया। इसे देखकर शहर के बालक, बूढ़े, जवान सभी जोश में आ गए। सैनिक छावनी के भारतीय सैनिकों ने बगावत कर दी थी। अंग्रेजों को यूरोपियन फौज बुलानी पड़ी। हेमू को पता चला कि पास के जंगल के पुल से जो ट्रेन गुजरने वाली है, उसमें यूरोपियन फौज और गोला बारूद भरा हुआ है। हेमू ने टोली इकट्ठा करके ट्रेन को पुल से गिराने हेतु पटरी के नट खोलने आरंभ किए ही थे कि पुलिस ने देख लिया और उनके साथियों को भगा दिया। स्वयं पुलिस से वह उलझा रहा एवं पकड़ा गया। साथियों का नाम बताने हेतु उसे बहुत सी यातनाएं दी गईं, लेकिन हेमू ने कोई नाम नहीं बताया। अंग्रेज कमांडर रिचर्डसन ने उसे डराने के विविध प्रयास किए। उसे आशा थी कि बालक है, थोड़ा डराने से ही सभी के नाम उगल देगा। पुलिस इस साजिश की तह तक पहुंचना चाहती थी। हेमू सभी यातनाएं सहता गया, पर किसी का नाम जुबान पर नहीं लाया। आखिरकार ब्रिटिश हुकूमत ने अबोध बालक को फांसी की सजा सुना दी। साथियों के नाम बताने के लिए उसे फांसी से बचाने का प्रलोभन भी दिया गया, लेकिन हेमू अपने निश्चय पर ही अडिग रहा और अंत में 21 जनवरी 1943 को वह फांसी का फंदा चूमकर बलिदान हो गया। और उसकी प्रसिद्ध कहावत है कि उससे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा था कि भारत में पुनर्जन्म मिले। वीडियो के प्रारंभ में हमने आपको बताया था कि जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया था, उस समय दो अन्य सत्याग्रह भी हो रहे थे। जैसा पहला था वैदरण्यम मार्च। देखिए, वैदरण्यम मार्च क्या था? यहाँ पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, वह तस्वीर बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति की है। इनका नाम है सी राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो आज़ाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और इन्होंने क्या किया था, इनको अवैध नमक बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इनको ये राजा जी के नाम से बहुत प्रसिद्ध थे। ये सी राजगोपालाचारी ने त्रिचुरापल्ली से तमिलनाडु के तट पर एक वैदरण्यम तक एक नमक मार्च का आयोजन किया था। राजा जी को अंग्रेजों ने अवैध नमक बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। इधर इन लोगों को दांडी मार्च की सफलता के बाद गांधी जी दक्षिण की तरफ बढ़ रहे थे, किंतु बीच में ही उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। और 5 मई को गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद तमिलनाडु ने गुजरात के धरसना में मार्च का नेतृत्व दिया। देखिए, धरसना साल्ट वर्क्स एक गुजरात में पड़ता था। यहाँ पर नमक की फैक्ट्री थी और इसको अवैध घोषित किया था अंग्रेजों ने। इसके बचाव के लिए
कई सत्याग्रहियों को पुलिस ने पीटा और सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार कर लिया। सबसे पहले गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि गांधी जी के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने अपने हाथों में लिया था, तो पुलिस ने इनको भी गिरफ्तार कर लिया था। ये आप देखिए दांडी मार्च का यात्रा का रोड मैप है। इस रोड मैप में आपको दिखाया गया साबरमती आश्रम से चल करके यहाँ पर दांडी, ये आपका समुद्र तट का इलाका है और ये समुद्र तट के नज़दीक लगा हुआ दांडी गांव में बाष्पोत्सर्जन से नमक का निर्माण करके गांधी जी नमक कानून तोड़ा और यह यात्रा 24 दिन चली थी और लगभग 395 किलोमीटर की यात्रा दूरी तय की गई और इसमें 16 साल के विट्ठल लीलाधर ठक्कर नाम था। विट्ठल लीलाधर ठक्कर यह सबसे कम उम्र के सत्याग्रही थे और इसके बाद ही गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो 19 आंदोलन 1931 और इसके अंत में जो आपका अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942 वाला अंतिम आंदोलन किया था। इस आंदोलन को नमक सत्याग्रह को सफ़ेद बैती नदी भी कहा गया था, क्योंकि सभी सत्याग्रहियों ने सफ़ेद खादी पहना हुआ था। यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं। यहाँ पर इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है 2 मार्च 1930। यह जो व्यक्ति हैं यह उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन थे और इधर ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है गांधी जी को। तो गांधी जी ने 2 मार्च 1930 को वायसराय लॉर्ड इरविन को खत लिखकर उन्हें मार्च के बारे में बताया था और नमक कानून पर दोबारा विचार करने के लिए कहा था। लेकिन उसके बाद में गांधी जी ने भी अंतिम चेतावनी दी थी कि अगर मेरा खत आपसे कोई अपील नहीं कर रहा है तो इस महीने की 11 तारीख को मैं नमक कानून के प्रावधान की अवहेलना करूंगा। यह है मोहनदास करमचंद गांधी के खत का अंतिम वक्तव्य। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यह आज़ादी की लड़ाई बहुत ही कठिन और परिश्रम भरी रही है। इसमें सैकड़ों कुर्बान हुए हैं, सैकड़ों ने अपनी वीरगति भी पाई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गांधी इरविन समझौते के 91 साल। आपको पता होगा गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुआ था और गोलमेज सम्मेलन 1930 से स्टार्ट हो गए। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931 और 1932। इसमें सिर्फ 1931 वाले में गांधी जी ने लंदन जा करके गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्योंकि गांधी जी पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे, इसलिए गोलमेज सम्मेलन की असफलता के डर से इरविन ने गांधी के साथ समझौता किया। देखिए वो क्या हुआ, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत दांडी मार्च के राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया और इसी समझौते के बाद ही भारतीयों को फिर से नमक बनाने का हक मिला। तो ये था गांधी इरविन समझौता और यहाँ पर गांधी जी ने इरविन के साथ समझौता किया जो कि कांग्रेस के निर्णय से अलग हट करके था। इसको उनका ऐतिहासिक कदम भी माना जाता है। इसके बाद ही गांधी जी ने तुरंत सबने अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया था। यहाँ पर एक आप झलक देख रहे हैं, वह है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। देश को अंग्रेजों से भगाने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था। गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। आप सभी जानते हैं कि जैसे गांधी जी अहिंसावादी थे, लेकिन किंतु यहाँ पर खुद गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई, क्योंकि गांधी जी जान चुके थे प्रथम विश्व युद्ध में वहाँ गांधी ने अंग्रेजों की मदद की थी, उसका परिणाम उनको मिला था कि आज़ादी उनको नहीं दी गई। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध में गांधी जी ने भारत को युद्ध में शामिल होने के लिए अंग्रेजों की साजिश को नाकाम करने के लिए कांग्रेस से बगावत की और कांग्रेस के अधिकतर मंत्रिमंडल ने सभी ने इसके विरोध में इस्तीफा दिया। देखिए गांधी जी ने जब करो या मरो का नारा दिया, इस आंदोलन में 940 लोग मारे गए थे। इतना आंदोलन इतना भीषण था, इसमें 60,229 लोगों ने गिरफ्तारी भी दी थी। तो अब अगले वीडियो में इन सभी के बारे में आपको विस्तार से चर्चा करते हैं। तब तक हम और भी नए आश्चर्यजनक फैक्ट्स आपके लिए ढूंढ के लाएंगे। तो इसमें आपको सबसे पहला जो फैक्ट मिला था वो था हेमू कालानी का, उसके बाद राजगोपालाचारी, इसके बाद आपका वैदरण्यम मार्च, उसके बाद दूसरा मार्च था सहारासन और इस अंतिम भारत छोड़ो आंदोलन। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।